एक ऐसी रेसिपी कि आपके घर वालों के साथ साथ मेहमान और जो लोग खाएंगे वो सब वाह वाह कहने पे मजबूर हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। चिकन कढ़ाई की रेसिपी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल से भी बहुत बढ़कर जो आप बाहर जाके खाते हैं वो घर पे बनाएंगे और घर के मसालों से तैयार होगी चिकन कढ़ाई की रेसिपी। तो मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देती रहूँगी। बहुत ही मज़ेदार झटपट तैयार होने वाली और चटपटी मज़ेदार रेसिपी। तो आइए चलते हैं रेसिपी की जानिब। सबसे पहले आप रेसिपी कार्ड देख लीजिएगा। ये मैंने जो है भुना हुआ ज़ीरा और धनिया, साबुत धनिया, इन दोनों को भून लिया था। और अब चलते हैं रेसिपी कार्ड की तरफ। तो रेसिपी कार्ड में जो है घर के मसाले हैं, जिसमें मैंने काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च और भुना कुटा ज़ीरा, भुना कुटा धनिया और नमक का इस्तेमाल किया है। तो आप देख लीजिएगा कि आपको इसमें कितनी चीज़ें ज़्यादा और कम करनी है, मैंने अपने हिसाब से लिया है। बहुत ही मज़ेदार चटपटा मसाला तैयार होगा, घर का मसाला होगा और ग्रेवी भी ज़्यादा होगी। अगर आपके पास सारे मसाले तैयार हों तो यकीन जाने कोई भी रेसिपी बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, बहुत झटपट तैयार हो जाती है। तो मेरे पास ये मसाले ख़त्म हो चुके थे, इसकी वजह से मुझे थोड़ा टाइम लगा, लेकिन ये है कि मैंने अब बना के रख दिया तो अब मेरे लिए ईजी हो जाएगा। तो मैं सारे मसाले पहले से तैयार करके रखती हूँ ताकि किस आसानी हो जाए आपको खाना बनाने में। तो ये चीज़ें मैंने अब रेडी कर ली थी। 3-4 स्टाइल से कढ़ाइयाँ बनती हैं, लेकिन ये मेरी सिग्नेचर स्टाइल कढ़ाई है, तो आप ये ज़रूर ट्राई करिएगा। बिल्कुल जो है आसान रेसिपी के साथ, घर के मसालों के साथ रेसिपी बनाते हैं। तो रेसिपी कार्ड देख लीजिएगा। इसके अंदर मैंने टमाटर और 2 छोटी या दरमियानी प्याज ले सकते हैं आप, और दही और अदरक लहसुन का पेस्ट और ये सारे स्पाइसेस ऐड किए हैं। हरी मिर्चों का इस्तेमाल लाजमी है। तो सबसे पहले मैंने टमाटर और 2 छोटी प्याज को पेस्ट बना लिया था, ताकि पेस्ट बन जाएगा तो ईज़िली ग्रेवी इसकी तैयार हो जाएगी। तो 2-3 जो स्टाइल हैं वो भी मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी कि किस तरीके से बनाते हैं कढ़ाई। लेकिन ये कढ़ाई भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की है और आप बनाएंगे घर पे, आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये घर के मसालों से तैयार है या ये बाज़ार के मसाले से तैयार है जो हम मसाला लेकर आते हैं। तो घर के मसालों से बिल्कुल बाज़ार जैसी कढ़ाई तैयार होगी और बहुत ही मज़ेदार कढ़ाई तैयार होगी। तो आप बस इजी स्टेप फॉलो करते रहें जो बहुत ही इजी हैं, तो उससे जो है आपको जायका बिल्कुल बाज़ार वाला मिलेगा। तो सबसे पहले जो है मैंने इसकी फ़र्स्ट जो टिप है, आप इसके अंदर कास्ट आयरन जो कढ़ाई होती है कास्ट आयरन की, वो इस्तेमाल करें। कास्ट आयरन की कढ़ाई का जो आप इस्तेमाल करेंगे तो बाहर आप देखिएगा रेस्टोरेंट वगैरह में भी यही वाली कढ़ाई इस्तेमाल की जाती है। मेरे पास 4-5 किस्म की कढ़ाइयाँ हैं, नॉन स्टिक भी है और इसके अलावा जो है दूसरी भी 2-3 किस्म की कढ़ाई है, लेकिन जो मैंने लिया है कास्ट आयरन की कढ़ाई इसीलिए ली है कि इसका जायका बाहर जैसा आएगा अगर आप ये वाली कढ़ाई इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहली टिप्स तो मैंने आपको ये दे दी। दूसरी टिप्स जो है वो आपको मीडियम से हाई फ्लेम पे रखना होगा कढ़ाई बनाते हुए, जब तक हम इसको अच्छी तरीके से भून नहीं लेंगे। तो मीडियम टू हाई फ्लेम होना चाहिए इसका। मीडियम फ्लेम है, देखिए मैं बिल्कुल इस आँच को जो है टच नहीं करूँगी जब तक इसका सारा मसाला भुन नहीं जाएगा। तो सबसे पहले हमने इसके अंदर तेल डाल के चिकन को अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया था। चिकन के साथ मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें भी फ्राई करी थी। तो हरी मिर्चें जो हैं आप 2 पीसेस में करके काट लेंगे और आप अपने हिसाब से मिर्चें जो आप टेस्ट पसंद करते हैं आप उतनी हरी मिर्चें लीजिएगा। मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें ली थी और मैंने इसको चिकन के साथ फ्राई कर लिया था। तो जो चिकन की जो स्मेल थी वो हरी मिर्चों के साथ मर्ज होके बहुत मज़ेदार फ्लेवर बन गया था इसका और बहुत अच्छी खुशबू थी इन दोनों की। और इसके साथ जो है जब तक वो गोल्डन ब्राउन जो है चिकन नहीं हो जाएगी, क्योंकि चिकन जो है पानी जो है रिलीज़ करती है, जिसकी वजह से इसका अगर आपने लोअर फ्लेम पे रखा तो इससे ना चिकन जो है वो सही तरीके से मसाला आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होगा अगर आपने फ्लेम को टच किया। अब मेरी चिकन जो है अच्छी तरीके से भुन चुकी थी और थोड़ी गोल्डन हो चुकी थी, तो अब मैंने इसके अंदर सारे स्पाइसेस ऐड कर अपना मिक्सचर ऐड कर लिया था। और अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने चिकन के साथ जब वो फ्राई हो गई थी चिकन तो इसके साथ ऐड कर लिया था। अब मसाला ऐड करके और स्पाइसेस और ये मिक्सचर ऐड करके अब इसको हम फ्लेम तेज़ ही रखेंगे और इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे। देखिए कितना पानी है इसके अंदर।
इसी फ्लेम पे हम इसको अच्छी तरीके से भुनेंगे जब तक इसका आधा पानी खुश्क ना हो जाए। और देखें जब तक भुनता है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपको, जो है भुनते वक्त तक इसके साथ ही खड़ा रहना पड़ेगा, ताकि क्योंकि इसकी जो है चींटे बार बार उठ रही थी और हमें इसका ढक्कन नहीं ढाँकना है, तो इस वजह से बार बार आपको चम्मच हिलाना पड़ेगा। और मैं इसको भून रही थी। दूसरे स्टाइल की भी मैं कढ़ाई आपको ज़रूर सिखाऊंगी कि वो कैसे बनती है। इतना तो हमारा मूड चेंज नहीं होता जितना वेदर का मूड चेंज होता है। कभी डस्टी वेदर हो जाता है तो कभी पंखा बंद करके बैठना अच्छा लगता है, तो कभी पंखा खोल कर बैठना अच्छा लगता है, कभी गर्मी लगती है, कभी सर्दी लगती है, कभी पसीने आते हैं, और कभी जो है बिल्कुल ठीक हो जाता है कि पंखे के बगैर भी मौसम अच्छा लगता है। तो कुछ समझ में नहीं आता वेदर का मूड क्या चल रहा है। इतने मूड तो हम लोग के स्विंग नहीं होते जितने वेदर के होते हैं। तो यही है कि गर्मी लग रही थी, आज बहुत गर्मी थी और किचन में मुश्किल हो रही थी, लेकिन ये है कि खाना तो बनाना होता है हर औरत को। तो ये जो है आपको थोड़ा टाइम लेती है कढ़ाई, लेकिन ये है कि इसके लिए आपको खड़ा रहना पड़ता है, इसको आप छोड़कर नहीं जा सकते, बार बार आपको चम्मच हिलाना पड़ता है, क्योंकि फिर मसाला नीचे लगना शुरू हो जाता है। तो असल इसकी लज़्ज़त ही भूनने से आती है। तो जब तक हम इसको अच्छी तरीके से भून नहीं लेंगे, जब तक इसके अंदर फ्लेवर नहीं आएगा। तो ये मैं इसको भून रही थी अच्छी तरीके से, जब तक इसको भून नहीं लेंगे। अब ये थोड़ा सा हाफ़ पानी इसका हो गया था, तो अब मैं इसका ढक्कन ढाँक दूँगी। अब ढक्कन ढाँक कर हम इसको पकाएंगे ताकि चिकन अच्छी तरीके से गल जाए। और अभी मैंने इसके अंदर दही शामिल नहीं की थी, तो अब मैं दही शामिल करूँगी। दही आप 3-4 चम्मच अपने हिसाब से ले सकते हैं, जितनी आपको ग्रेवी चाहिए। तो ये देखिए इसकी क्या कंसिस्टेंसी है, मुझे जो है अपने हिसाब से रखनी है, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अभी ये तैयार नहीं हुआ, अब हम इसको ढक्कन ढाँक के पकाएंगे। तो अब इसका जो है टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15 से 20 मिनट में ये तैयार हो जाएगी। अब इसके फ्लेम को हम थोड़ा सा लो करेंगे और इसका ढक्कन ढाँक देंगे। तो अब इस वक्त हमें अब फ्लेम को अपने जो है देखना है, और ये देखिए इसकी क्या कंसिस्टेंसी हो गई है। चिकन हमारा गल चुका था और ये इस तरीके से भुन चुका है। तो मेरा ख़्याल था कि मैं अभी इसको थोड़ा मज़ीद भूनूँ, इसके अंदर हरी मिर्चें शामिल करके हम इसको फिर दम पे रख देंगे थोड़ी देर के लिए। अगर आप चाहें तो इसको कोयले का दम भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने कोयले का दम नहीं दिया, क्योंकि मैंने जो है ये कढ़ाई जो इस्तेमाल की है इसी की फ्लेवर और इसी की समझ लें आपको कोयले का दम ही की जैसी इसके अंदर खुशबू आ जाएगी। और मैं आखिर में आपको एक ऐसी टिप दूंगी कि अगर आप वो सुनेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इस टिप से भी आपकी एक रेसिपी पे कितना फ़र्क पड़ेगा। तो इसकी गार्निशिंग तैयार कर ली थी, इसका भी असल जो जायका है वो गार्निशिंग से ही आएगा। इसमें जो है मैंने हरा धनिया और जूलियन कटी हुई अदरक, हरी मिर्चें बारीक कटी हुई और नींबू का इस्तेमाल किया था। तो अभी मैंने हरी मिर्च स्लिट करके डाल दी थी और इसके अंदर जो है अदरक डाला है जूलियन, और थोड़ा सा हरा धनिया डाल के मैंने इसको दम पे रख दिया था। तो 5 से 10 मिनट दम रखेंगे और उसके बाद से हमारा खाना मज़ेदार तैयार है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी अगर आप घर पे ट्राई करेंगे, और प्लीज़ ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। यकीन जाने रेस्टोरेंट स्टाइल से भी बढ़कर रेसिपी बनेगी। और आज मेरे घर वालों ने बहुत मज़ेदार खाना कहा कि बना है, और ये दोपहर में ही फिनिश हो गया था, इतना मज़ेदार था। तंदूर की रोटी से इसको ट्राई करिएगा, तंदूर की रोटी के साथ इसका मज़ा और दुबाला हो जाता है। और ये मैंने इसको सर्व कर दिया था, और इसकी प्रेजेंटेशन के लिए मैंने इसके अंदर नींबू, हरी मिर्चें, हरा धनिया और जूलियन कटी हुई अदरक डाल दी थी। और ये इसका लास्ट लुक है, बहुत ही मज़ेदार था। एक दफ़ा मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करिएगा, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन ज़रूर ऑन करिएगा ताकि आने वाली रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगी कि फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार और क्विक रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।